कि पीएनबी हाउसिंग मामले में सेट के बेंच में ऑर्डर पर मतभेद की खबर आ रही है। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि पीएनबी हाउसिंग का जो मामला है उसमें सेट के बेंच में ही आपस में मतभेद की खबरें आ रही हैं इस वक्त, और सेट प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने सेबी के ऑर्डर को खारिज कर दिया है। इस पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश, बताइए क्या पूरी खबर है? बिल्कुल मृत्युंजय, बहुत दिन से इंतजार किया जा रहा था कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का जो केस है इसका एक इस तरह से ना के बराबर है। ना के बराबर ये है कि बेंच में जो दो मेंबर हैं, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जस्टिस अग्रवाल और दूसरे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जस्टिस जोशी, तो उन्होंने जो ऑर्डर दिया है दोनों के ऑर्डर ठीक एक दूसरे के विपरीत जाते हैं। जस्टिस अग्रवाल का ये मानना था कि जो सेबी का 18 जून का ऑर्डर था जिसमें ये कहा गया था कि जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवाए, उसको बोर्ड पर रखे और उसके बाद जो कार्लाइल को अलॉटमेंट की प्रोसेस है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की, उस पर आगे बढ़े, ये जो है वो सेबी का ऑर्डर था। तो जस्टिस अग्रवाल ने कहा है कि ये ऑर्डर जो था सेबी का वो गलत था, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जस्टिस जोशी जो बेंच के जो दूसरे मेंबर है सेट के, उनका ये कहना था कि सेबी का आदेश जो था वो सही था और उसी के हिसाब से काम होना चाहिए। अभी मुश्किल इसलिए भी पैदा हो रही है कि बेंच में 3 की जगह सिर्फ 2 मेंबर हैं। अगर 3 मेंबर होते तो शायद आज की जो स्थिति हुई है ये स्थिति नहीं होती। लेकिन चूंकि फैसला जो है वो बटा हुआ है और इस वजह से जो अंतरिम आदेश है वो तब तक लागू रहेगा। और अंतरिम आदेश यही था कि जो ईवीएम का नतीजा था वो पब्लिक नहीं किया जाएगा और इस बीच में सेबी भी किसी तरह का कोई कोवर्सिव एक्शन नहीं लेगी। माना ये जा रहा है अब कि ये जो कि यहाँ पे कोई नतीजा निकला नहीं है, तो इस बात के आसार ज्यादा बढ़ चले हैं कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहां जाकर शायद कोई फैसला हो पाएगा इस पर। इसका नुकसान जो दूसरा ये है कि जो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का केस था या बारहवीं क्यूनेशन का केस था, उन पर भी पड़ सकता है, क्योंकि ये एक उम्मीद की जा रही थी कि सैट का जो फैसला होगा उससे स्थिति साफ होगी और इसी तरह की हालात वाली जो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है और बारहवीं क्यूनेशन है उन पर भी सेबी आगे कदम बढ़ाती। लेकिन चूंकि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का मामला ये भटकता हुआ नजर आ रहा है, तो अब इन जो 2 कंपनियां हैं इनके लिए भी थोड़ी असमंजस की स्थिति हो सकती है। ठीक बात है। तो ये ब्रजेश ने आपको डिटेल में जानकारी दी और बहुत महत्वपूर्ण खबर है ये। और इस खबर को आप 2 लाइन में ऐसे समझ सकते हैं कि 3 लाइन में ऐसे समझ सकते हैं। पहली बात तो ये कि जो बेंच के मेंबर हैं उनके बीच आपस में मतभेद है, अलग अलग राय है इस पूरे मसले में, और इसलिए अब 2 बातें होंगी। एक तो ये कि जो अंतरिम ऑर्डर है वो कंटिन्यू रहेगा, पीएनबी हाउसिंग के मामले में जो अंतरिम आदेश है वो अभी जारी रहेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जो बात ब्रजेश ने कही बहुत महत्वपूर्ण है कि अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। तो इस खबर पर हमारी नजर